हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड रॉ जूस इन द नेचुरोपैथी। जैसा आप जानते हो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारा फूड होता है वो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनर्जी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मॉडर्न साइंस में उसको क्या रखा गया है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स है ये हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, नेचुरोपैथी या फिर नेचर्स केयर जो होती है एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि नेचर के ये मानती है कि नेचर्स के पास खुद की हीलिंग पावर होती है और ह्यूमंस के बॉडी के अंदर एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं या फिर प्राण शक्ति के नाम से जाना जाता है। जब बॉडी को सही न्यूट्रिशंस मिलेगा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सूर्य की रोशनी, प्रॉपर रेस्ट या फिर नेचुरल लाइफस्टाइल मिलती है, तब ये वाइटल फोर्स बॉडी को नेचुरली रिपेयर और हील करती है। इसी वजह से नेचुरोपैथी में फूड को सिर्फ पेट भरने या कैलोरीज देने का मीडियम्स नहीं माना जाता है, बल्कि कि ये नेचुरल्स मेडिसिन मतलब आहार ही औषधि है, ये माना जाता है। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग हर फूड का अपना एक हीलिंग वैल्यू मतलब थेरेपिक यूजर्स होते हैं, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, रॉ वेजिटेबल्स है, रॉ जूसेस हैं। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बल्कि प्राण मतलब लाइफ एनर्जी, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्लोरोफिल्स, डाइटरी फाइबर्स, फाइटोकेमिकल्स और स्ट्रक्चरल वाटर भी होता है। ये सब मिलके बॉडी का हर एक सेल को नरिश करता है, मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करता है और बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। इसलिए नेचुरोपैथी फ्रेश, सीजनल और नेचुरल फूड का सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न लाइफस्टाइल्स में देखा गया है कि हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो लोग ज़्यादातर प्रोसीड फूड, रिफाइंड फ्लोर मतलब जैसे मैदा हो गया, रिफाइंड शुगर है, फ्राइड फूड्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है, पैकेजिंग फूड्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए हुए फूड्स को खाना पसंद करते हैं। इन फूड्स में एक तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, दूसरी चीज़ इसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। केमिकल के जो अनुसार इन नेचुरोपैथी के अनुसार ये जो नेचुरल अनहेल्दी फूड्स को अगर हम रेगुलर्स कंज्यूम्स करते हैं तो टॉक्सिन मतलब जो हमारा विषैला द्रव्य होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म्स और में जाके क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट्स हो जाता है। और जब ये टॉक्सिन लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्किन, लंग्स के थ्रू प्रॉपरली एलिमिनेट्स नहीं हो पाती तो बॉडी के जो वाइटल्स फोर्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और डिज़ीज़ डेवलप होने लगती है। इसलिए नेचर्स केयर जो है ये मेन एम है कि सिर्फ बॉडी के डिजीज़ को सस्पेंस नहीं करना है बल्कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके उसकी नेचुरल हीलिंग पावर को भी क्या करना है, रीस्टोर करना है। देखो, फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स जो है वो डिटॉक्सिफिकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनमें प्रेजेंट जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमारे इंटेस्टाइन की नेचुरली क्लीन करती है, बावल्स मोमेंट्स को इम्प्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशंस को प्रिवेंट्स करती है, हाई फाइबर्स कंटेंट किडनी के थ्रू क्या होती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को भी क्या करती है, न्यूट्रलाइज करके सेल को डैमेज से बचाती है। इसी वजह से वेजिटेबल्स और फ्रूट को हम प्रोटेक्टिव, एलिमिनेटिव फूड्स और रीजनरेटिव फूड्स भी कहते हैं। नेचुरोपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसिड्स एल्कलाइन बेस। आज की अनहेल्दी डाइट्स और बॉडी में एसिड वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ा देती है। एक्सेस एसिडिटी को नेचुरोपैथी में क्रोनिक डिजीज़ या फिर रूट कॉज माना जाता है। जब बॉडी में कंटिन्यूअस एसिडिक इन्वायरमेंट में रहती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्किन डिजीज़ और
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो नेचुरली एल्कलाइन फॉर्मिंग फूड होते हैं, क्योंकि इनमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम जैसे एल्कलाइन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मिनरल्स बॉडी के एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं और हीलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नेचुरोपैथी में प्राण मतलब वाइटल्स एनर्जी का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशली इन हार्वेस्टेड फूड और वेजिटेबल्स को लिविंग फूड्स माना जाता है, क्योंकि इसमें मिनिमम जो है लाइफ एनर्जी होती है। जैसे जैसे फ्रूट्स एक्सेसिव कुक किया जाता है या प्रिजर्व किया जाता है, बहुत दिनों तक अगर स्टोर करके रखा जाता है, वैसे वैसे इसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ख़त्म होने लगती है और इनकी जो प्राणिक एनर्जी भी कम हो जाती है। इसलिए नेचर्स केयर में सिर्फ फ्रेश सलाद है, स्प्राउट्स है, रॉ वेजिटेबल्स है, फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड जूस को डेली डाइट में इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया गया है। देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को नेचुरोपैथी में एक हमारा नेचर्स ग्रीन फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की क्वांटिटी सबसे अधिक होती है। क्लोरोफिल को ग्रीन जो है ब्लड प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल हीमोग्लोबिन से काफ़ी सिमिलर होती है। नेचुरोपैथी फिलॉसफी के अनुसार जो क्लोरोफिल है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन करना हो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना हो, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करना है, टिश्यू रिपेयर करनी है और सेलुलर रीजनरेशन में क्या करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसी वजह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम जो है वो ब्लड्स बिल्डिंग और रीजनरेटिव फूड्स के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा कुछ इसी तरह फ्रूट्स को नेचर्स रेडीमेड एनर्जी फूड्स भी कहते हैं। अगर हम फ्रूट्स में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे नेचुरल शुगर होते हैं जो बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड्स करती है बिना डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड डाले। साथ ही फ्रूट्स विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट के लिए एक रिच सोर्स होती है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एजिंग को स्लो करती है और बॉडी को हाइड्रेशंस प्रोवाइड्स करती है। रॉ जूस नेचुरोपैथी की एक डाइट थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट जो होती है न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो बॉडी में इजीली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए फास्टिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन है उस और डिजीज़ मैनेजमेंट के दौरान रॉ जूसोस को बड़ा यूज़ किया जाता है। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन को रेस्ट देती है और बॉडी में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स को प्रोवाइड्स करती है। इसी वजह से जो जूस थेरेपी है उसको नेचर्स केयर में बड़ा इफ़ेक्टिव माना गया है। अब हम लोग देखेंगे कुछ जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो क्या होता है और वो हमारी बॉडी में क्या करता है। तो देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को नेचुरोपैथी में जो है नेचर्स लिविंग मेडिसिन्स या फिर प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा गया है। ये वेजिटेबल सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का सोर्स नहीं होता है बल्कि बॉडी को प्राण मतलब वाइटल्स एनर्जी, क्लोरोफिल, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। देखो, जो नेचुरोपैथिक फिलॉसफी के अनुसार जितना फूड नेचर्स के क्लोज होता है उसकी उतनी ही हीलिंग पावर ज़्यादा होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डायरेक्ट सनलाइट, वाटर, सॉइल्स और अपनी एनर्जी को प्राप्त करता है, इसलिए ये लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स है। बहुत अधिक मात्रा में जो है होते हैं। रेगुलर कंजप्शंस ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बॉडी की हीलिंग सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट करता है और डिजीज रेजिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है। अगर हम बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंसीडर्ड किया गया है एज प्रोटेक्टिव फूड्स। तो नेचुरोपैथी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी
को डिजीज़ से बचाती है। इसमें प्रेजेंट्स विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। अगर किसी व्यक्ति को डेली डाइट्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की कमी हो जाए तो धीरे धीरे विटामिन्स और मिनरल्स भी डिफिशिएंसी डेवलप होने लगती है, जैसे एनीमिया है, वीक इम्यूनिटी है, पुअर विजन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, स्किन डिजीज जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इसीलिए नेचर्स क्योर के अकॉर्डिंग डेली डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स में क्या क्या है? अगर हम बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होती है, एक बीटा विटामिन ए होती है जिसको हम बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होती है, जो रेटिना को हेल्दी रखती है, नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट्स करती है और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। विटामिन सी जो कि कोलेजन सिंथेसिस के लिए बहुत इसेंशियल है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, वुंड हीलिंग को फास्ट करती है और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी क्या करती है, काम करती है। विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग्स, बोन्स मेटाबॉलिज्म्स के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए डिफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर और वीक बोन्स जो है वो डेवलप हो जाती है। विटामिन ई सेल्स को ऑक्सीडेंट डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, एंटी एजिंग विटामिन माना जाता है। फॉलिक एसिड जो कि विटामिन डी सिंथेसिस और रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल होती है। प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट्स करने के लिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है। रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बॉडी के इम्पॉर्टेंट मिनरल्स प्रोवाइड करती है, जैसे में आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिंक बनाती है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी होती है, जो कि एनीमिया को प्रिवेंट्स करती है। कैल्शियम बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करती है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है। मैग्नीशियम 300 से अधिक एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और नर्वस सिस्टम्स को हेल्दी बनाती है। पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है और हार्ट रिदम को मेंटेन करती है। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स को हम नेचुरल मिनरल सप्लीमेंट्स भी कहते हैं। इसमें जो प्रेजेंट्स क्लोरोफिल होता है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचुरोपैथी में क्लोरोफिल को हम ग्रीन ब्लड ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, काफ़ी हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता होता है। सिर्फ सेंट्रल एटम्स का डिफरेंस होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्लोरोफिल्स में मैग्नीशियम होती है। इसलिए जो हमारे नेचुरोपैथी फिलोसफर के अनुसार ये ब्लड प्यूरिफिकेशंस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करता है, टिश्यू रिपेयरिंग में सपोर्ट करता है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ये जो है बॉडी को नेचुरल हीलिंग एसिरेट करता है, बैड बॉडी ऑर्डर्स या फिर बैड ब्रीथ को भी रिड्यूस करता है और सेलुलर रीजनरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम देखेंगे एल्कलाइन नेचर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। मॉडर्न डाइट जो है जनरली एसिड फॉर्मिंग होती, क्योंकि लो रिफाइंड शुगर, मैदा और फ्राइड फूड्स, मीट्स और प्रोसेस्ड फूड को अधिक कंज्यूम करते हैं, जिससे एक्सेसिव एसिडिटी होती है, जैसे आर्थराइटिस है, एसिडिटी है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, किडनी डिसऑर्डर जैसे डिजीज़ का रिस्क होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नेचुरली एल्कलाइन फॉर्म फूड्स होता है। इनमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम जैसे एल्कलाइंस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के एक्सेस एसिडिटी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इसलिए नेचर क्योर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम एसिड्स एल्कलाइन बैलेंसिंग के भी नाम से जानते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट से रीच होती हैं। इसके अंदर बीटा कैरोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है और फ्लेवनॉइड्स है, और भी बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, कैंसर इसको कम करते हैं, प्री मैच्योर एजिंग को स्लो करते हैं, आइज डिजीज से
जो है प्रिवेंट्स करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? लीवर नेचुरली टॉक्सिन को रिमूव करता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीवर को सपोर्ट करती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल्स है, सल्फर कंपाउंड है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर है जो कि ब्लड्स को क्लीन करेगी, लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करेगी, स्किन के थ्रू जो है टॉक्सिन एलिमिनेशन में क्या करेगी, जो है हेल्प करेगी। तो ये बेसिकली आयरन डिफिशिएंसी अगर किसी को है उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क को कम करती है, विजन्स को इम्प्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशंस को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल्स को रिड्यूस करती है, ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट्स में हेल्प करती है, कैंसर रिस्क को कम करती है और हेल्दी स्किन और हेयर को मेंटेन करती है, जिसमें आता है हमारा स्पिनच है, फेनुग्रीक है, और आता है हमारा ड्रमस्टिक लीफ है, सहजन के पत्ते, मस्टर्ड लीव है, बथुआ है, कोरिएंडर लीव है, मिंट लीव है, कैबेज है, लेट्यूस है। ये सब क्या होते हैं? सीजनल और लोकली अवेलेबल ग्रीन वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशंस और प्राणिक एनर्जी होती है। अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ अदर वेजिटेबल्स इन द नेचुरोपैथी डाइट्स थेरेपी में। देखो, नेचुरोपैथी के अनुसार हर एक वेजिटेबल्स की अपनी अलग अलग मेडिसिनल्स और थेरेपिक्स वैल्यूज़ होती है। अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को नेचर प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है तो अदर फूड्स को भी हम नेचर फंक्शनल फूड्स माना जाता है क्योंकि हर एक वेजिटेबल्स किसी न किसी ऑर्गन या फिर किसी न किसी बॉडी सिस्टम को सपोर्ट करती है। इन वेजिटेबल्स में मिनरल्स होती है, विटामिन्स होती है, डाइटरी फाइबर्स होती है, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स और नेचुरल्स वाटर के साथ साथ बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो बॉडी को सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़म्स के क्या मतलब हमारे जो वाइटल फोर्स होता है उसको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। नेचुरोपैथी का जो टाइप्स है वेजिटेबल्स का या फिर जो हमारा कंज्यूम्स करने का बॉडी के जो कंप्लीट न्यूट्रिशन और थेरेपिक प्रोटेक्टिव मिलती है, इसी कंसेप्ट को आज हम मॉडर्न मेडिसिन्स में ईट द रेनबो भी कहते हैं। देखो, अगर हम किसी वेजिटेबल्स के जड़ को खाते हैं मतलब रूट्स को खाते हैं तो रूट्स जो होता है वो भी वेजिटेबल्स होते हैं, वो सॉइल के अंदर ग्रो होती है, अपनी रूट्स में क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है। ये वेजिटेबल्स जो है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स होता है। तो नेचुरोपैथी के अनुसार जो रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं वो ब्लड्स प्यूरिफिकेशन, डाइजेशन और टिश्यू नरिशमेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आता है कैरेट्स। देखो, कैरेट्स को नेचुरोपैथी में क्या कहते हैं? नेचर्स आइस टॉनिक कहा जाता है। ये ब्राइट्स ऑरेंज कलर की होती है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है। ये बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी विटामिन ए क्या करती है, रेटिना को हेल्दी रखती है और नाइट ब्लाइंडनेस से बचाती है। कैरेट्स में पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैरेट्स लीवर को भी डिटॉक्सिफिकेशंस में हेल्प करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप रॉ कैरेट्स या फिर फ्रेश कैरेट जूस को नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि इट इज़ ए क्लिनजिंग डाइट, मतलब कि एक जूस थेरेपी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है हमारा बीट रूट। बीट रूट को हम जो है ब्लड्स बिल्डिंग्स वेजिटेबल्स माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, नाइट्रेट और बीटेन प्रेजेंट होती है जो आयरन और फॉलेट रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जबकि जो नाइट्रेट है वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है। नेचुरोपैथी के अनुसार बीट रूट ब्लड प्यूरिफिकेशन करती है। इसका रेगुलर कंजप्शन एनीमिया, लो स्टेमिना, वीकनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स माना गया है। बीट रूट लीवर फंक्शन को भी सपोर्ट्स करती है और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। अब हमारा आता है रेडिस मतलब मूली। रेडिस एक नेचुरल डाइजेस्टिव और लीवर टॉनिक है। इसमें विटामिन सी, सल्फर कंपाउंड्स और पोटेशियम्स और कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेचुरोपैथी में रेडिस का यूज़ लीवर क्लिनजिंग करनी है, गाल ब्लड के फंक्शन को इम्प्रूव करना हो,
डाइजेशंस को इन्हेंस करना है, कॉन्स्टिपेशंस को दूर करना है, फिर किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा गॉड्स एंड क्यूकर बिट्स, मतलब लौकी वर्ग की सब्जियां। देखो, अगर हम बात करें गॉड्स की, तो नेचुरोपैथी में कूलिंग फूड्स मानी गई। इसमें 90 to 96% वाटर होता है और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है। वेजिटेबल्स बॉडी को हाइड्रेट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत कम लोड देती है। डिटॉक्सिफिकेशन और फास्टिंग के दौरान इसमें जो होती है अधिक दिया जाता है। अगर मान लो कोई डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है या फिर फास्टिंग के समय में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा बीटस वेजिटेबल्स। सबसे पहला हमारा आता है इसमें बॉटल्स गार्ड्स, मतलब लौकी। लौकी जो होती है वो, उसको बेसिकली बोला जाता है कि ये लगभग इसमें 96% वाटर, पोटेशियम और विटामिन सी होता है। ये बॉडी को कूल रखती है, ब्लड प्रेशर्स को कम करती है। बॉटल गार्ड्स को ये कहा जाता है कि बॉडी को कूल रखती है, हाई ब्लड प्रेशर्स को कम करती है, ओबेसिटी को मैनेज करती है, एसिडिटी को कम करती है, किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करती है और हार्ट को सपोर्ट करती है। फिर आता है हमारा कुकुम्बर। कुकुम्बर एक नेचुरल बॉडी क्लींजर होता है। इसमें वाटर होता है, पोटेशियम होती है, विटामिन के होता है और सिलिका होता है, जो बॉडी को हाइड्रेट करती है, स्किन को हेल्दी रखती है, किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है और समर सीजन्स में हीट स्ट्रोक से भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। फिर आता है हमारा एसगॉट्स, मतलब पेठा, या फिर इसको हम सफ़ेद कद्दू के नाम से जानते हैं। ये कूलिंग इफेक्ट देती है, गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़फुल होती है, ब्रेन को काम करती है, मेमोरी को इम्प्रूव करती है और जो है हमारे जो जूस फास्टिंग थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा पम्पकिन। पम्पकिन का यूज़ जो है उसमें बीटा कैरोटीन रिच होती है, विजन्स को इम्प्रूव करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, डाइजेशंस को इम्प्रूव करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ को देती है। अब हमारा आता है कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सब आते हैं, जो कि इन वेजिटेबल्स में सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स रिच होते हैं। इसमें जो है वो इसमें कुछ सल्फोफैन, ग्लूकोसिनोलेट्स और इंडोल प्रेजेंट होता है। मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है इस कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और कैंसर प्रिवेंशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लीवर को डिटॉक्सी करते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, सेल रीजनरेशन को सपोर्ट करते हैं, इन्फ्लामेशंस को कम करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखते हैं। कैबेज जो कि एक हीलिंग वेजिटेबल्स मानी गई है। इसमें विटामिन सी है, विटामिन के है, ग्लूटामाइन है और सल्फ़र कंपाउंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जो कि इसको फ्रेश जूस, गैस्ट्रिक अल्सर को मैनेजमेंट में काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसमें ग्लूटामाइन जो है वो स्टमक के लाइनिंग की हीलिंग में हेल्प करती है। फिर आता है हमारा कुछ बीटस वेजिटेबल्स, बीटस गार्ड्स। नेचुरोपैथी में बीटर टेस्ट को ही हमने क्या किया है, लीवर क्लींजिंग टेस्ट माना गया है। तो बीटर वेजिटेबल्स लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और डाइजेस्टिव सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। जिसमें आता है बीटर गार्ड्स, जिसमें हमारा विटामिन सी है, आयरन प्रेजेंट होता है, कंपाउंड ब्लड शुगर को रेगुलेट्स करता है, पेनक्रियास के फंक्शनिंग को सपोर्ट्स करता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, स्किन डिजीज़ है, ब्लड प्यूरिफिकेशन है, लीवर डिसऑर्डर्स है, वॉर्म्स है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा अनियन और गार्लिक। देखो, अनियन और गार्लिक को नेचुरोपैथी में हम नेचुरल मेडिसिन के रूप में देते हैं। लहसुन, जिसमें एक एक्टिव कंपाउंड लेसिन प्रेजेंट होता है, जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल्स, ब्लड प्रेशर्स को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल्स को रिड्यूस करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं पे अनियन, जो कि सल्फ़र कंपाउंड्स प्रेजेंट होती है, क्रोमियम प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल्स को कम करता है, अस्थमा में रिलीफ देता है और हार्ट स्ट्रोक को प्रोटेक्ट करता है।
तो जितने भी वेजिटेबल्स के जो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही टाइप्स की वेजिटेबल्स रोज़ खाना सफिशिएंट नहीं होता है। हर वेजिटेबल्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं और फाइटोकेमिकल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए कलरफुल वेजिटेबल्स को डाइट में इंक्लूड्स करना चाहिए। ग्रीन अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हो तो उसमें क्लोरोफिल्स और आयरन है। अगर आप रेड ले रहे हो तो ऑरेंज है। अगर आप ऑरेंज और येलो ले रहे हो तो बीटा कैरोटीन है। रेड ले रहे हो तो लाइकोपीन है। पर्पल ले रहे हो तो एंथ्रोसाइनिन है। अगर वाइट ले रहे हो तो एलिसिनिन और सल्फर कंपाउंड जो है प्रेजेंट होती है। नेचुरोपैथी रिकमेंडेड करती है कि वेजिटेबल्स को फ्रेश, सीजनल्स और जो आसानी से मिल जाए उसको लेना चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए। एक्सेसिव कुकिंग जो है उसके विटामिन्स और एंजाइम को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए वेजिटेबल्स को रॉ, सलाद, लाइटली स्टीम, बॉयल्ड और फ्रेश जूस के रूप में लेना अधिक बेनिफिशियल्स माना गया है। डेली डाइट में लगभग 40 to 60 हिस्सा जो है फ्रेश वेजिटेबल का होना चाहिए ताकि बॉडी को मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और हीलिंग फैक्टर मिल सके। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इन द नेचुरोपैथी। देखो, नेचुरोपैथी में फ्रूट्स को नेचर्स परफेक्ट फूड या फिर लिविंग फूड्स जो है कहा गया है। जो फ्रूट्स है वो नेचर्स द्वारा डायरेक्टली प्रोवाइड्स किया जाता है। ऐसा फूड जो है वो इजी डाइजेस्टिबल होता है, न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, थेरेपिक यूजेस के लिए होता है। इसमें नेचुरल शुगर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, एंजाइम्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, डाइटरी फाइबर्स है और स्ट्रक्चर्स वाइटर जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी फिलॉसफी के अनुसार फ्रूट सिर्फ जो है एनर्जी नहीं देता बल्कि वाइटल फोर्स को इंक्रीज़ करता है, बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़म्स को एक्टिवेट करता है और इसी वजह से जो फ्रूट्स है वो प्रिवेंटिव और करेटेटिव्स डाइट दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। तो फ्रूट जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी गिविंग होती है। फ्रूट जो है वो एक क्लिनजिंग फूड होती है। फ्रूट्स जो है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन होती है, जैसे आंवला है, ऑरेंज है, लेमन है, स्वीट स्लाइम है, मौसम्मी है। ये सब क्या होती हैं, इन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। विटामिन ए होता है, जैसे येलो और ऑरेंज फ्रूट्स में, जिसमें मैंगो है, पपाया है, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होती है फ्रूट और बनाना में, सिट्रस फ्रूट्स में जो होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आपको रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स भी होती है, आप इसको पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। हाई वाटर्स प्रेजेंट होता है, जिसमें है कि इसमें 70 to 95% वाटर होता है। वाटर्स मेलन, ऑरेंज, पपाया और पाइनएप्पल्स प्रेजेंट होती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की होती हैं, मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल में पॉपुलेशन, स्ट्रेस और अनहेल्दी फूड के कारण भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। तो फ्रूट्स में क्या होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंथ्रोसाइलिन, लाइकोपीन, ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रेजेंट्स होती हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ रॉ फूड्स के बारे में, जिसमें एप्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है बनानास के बारे में। मतलब कल हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। सी इन द नेक्स्ट डे विद